Assalamualaikum everyone, this is your dietitian and nutritionist Sabrina sir. I hope you all are doing great. आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगी बिकॉज आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ऐसी 8 टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप खुद अपनी डाइट को प्लान कर सकते हैं अपनी प्रेफरेंसेस के हिसाब से, अपनी रूटीन के हिसाब से, और तकरीबन 15 डेज में आप 4 kg तक वेट लूज भी कर लेंगे बाय प्लानिंग योर डाइट एंड फॉलोइंग दैट। ठीक है, तो आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। सो द टिप नंबर 1 इज डू नॉट बैन एनी फूड। जब आपने अपनी डाइट को प्लान करना है तो कोई भी चीज को आपने प्रॉपर बैन नहीं कर देना, कोई भी ऐसे मील को आपने प्रॉपर बैन नहीं कर देना, टोटल बैन नहीं कर देना कि जो आपको पसंद थी। बिकॉज अगर आप उस मील को आप पूरा रिस्ट्रिक्ट कर देंगे तो आपको उसकी डबल क्रेविंग होगी, जिसकी वजह से आप जितनी ही जल्दी मोटिवेशन लूज कर लेंगे और आपकी जो स्ट्रगल होगी या आपकी जो मेहनत है वो आपकी काम नहीं आएगी, बिकॉज आपकी मोटिवेशन ही खत्म हो जाएगी स्टार्टिंग में। तो आपने जो भी चीज़ आपको पसंद है उसको अपनी डाइट में रखें, लेकिन उसकी मिकदार मुख्तस कर लें कि आपने दिन में इतनी ही खानी है, उससे ज़्यादा नहीं लेनी। ठीक है, और इस टाइम ही लेनी है, अपनी इस टाइमिंग को इस तरीके से मैनेज करना है। वो मैं ऐसा ऐसा बताऊंगी कैसे कैसे हर चीज़ को प्लान करना है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो चीज़ पसंद है आपने उसको अपनी डाइट में रखना है। ठीक है, आगे मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आप वो मील को लेंगे, उसके बनाने का तरीका चेंज हो जाएगा, उसकी फॉर्म बदल जाएगी। ठीक है, आप वही चीज यूज कर रहे होंगे बट वही चीज आपके वेट लॉस में मदद करी होगी। ठीक है, तो आपने कभी भी डाइट में उस तरीके से नहीं लेके जाना कि आप सिर्फ सब्जियों पर रह जाएं और आप कहेंगे मेरा फिर वेट लूज भी होगा, और आप कंसिस्टेंटली लूज करेंगे 4-5 दिन तो आपका वजन कम हो जाएगा, लेकिन वो लॉन्ग रन नहीं होगा। आप दोबारा से खाना शुरू करेंगे तो आपका वेट रीगेन हो जाएगा। तो हमेशा अपनी डाइट को इस तरीके से प्लान करना होता है कि जो आपकी लाइफ का पार्ट बन सके, आप हमेशा ही फिर उसी रूटीन में रहे। ठीक है, आपके लिए एक स्पेशल ना आपको फील आए कि ये डाइट है और अब मैं डाइट छोड़ रहा हूं। डाइट इज अ लाइफस्टाइल। ठीक है, लाइफस्टाइल बनाएंगे वही आपका कंसिस्टेंटली होगा और स्टे करेगा, नहीं तो रीगेन कर लेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी चीज आपने टोटल बैन नहीं करनी। सो द टिप नंबर 2 इज डोंट स्टार्व योर सेल्फ। भूखे नहीं रहना, आपने फाके में नहीं चले जाना। जब भी हम डाइट की बात करते हैं या कोई भी पर्सन सोचता है कि अब मैं वेट लूज करना चाहता हूं तो अब मैं डाइट करूंगा, तो हमारे माइंड में आता है पता नहीं हमने एवरीथिंग हमने छोड़ देना, या सब्जियों पे हमने स्टे करना, या उसी के लिए हमने सिर्फ सब्जियां ही खाएंगे या हम टीज ही पियेंगे और हमारा वजन कम होगा। दिस इज नॉट द डाइट। ठीक है, वो स्टार्विंग है। ठीक है, स्टार्विंग नहीं करनी, जो बॉडी को बहुत ज्यादा नुकसान होंगे, आपके सारे न्यूट्रिएंट्स जब आपको नहीं मिल पाएंगे, आपकी बॉडी इंटरनली बहुत ज्यादा वीक हो जाएगी। वजन तो चलो आपका कम हो ही जाएगा, लेकिन बहुत वीक हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, जब आप दोबारा से कुछ खाना शुरू होंगे, आपकी मेटाबॉलिज्म इतनी स्लो हो जाएगी कि आपका जो खाना खाएंगे वो डाइजेस्ट ही सही तरीके से नहीं हो पाएगा और आपका वेट गेन होना अगेन से शुरू हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज जब स्टार्विंग पे आ जाते हैं बॉडी को काम की जरूरत नहीं पड़ती, बॉडी की मेटाबॉलिज्म बहुत लो लेवल पे चली जाती है। फिर जब आप उसको दोबारा से खाना देंगे तो वो मेटाबॉलिज्म लो ही रहेगी, आपको वो खाना अच्छी तरीके से डाइजेस्ट नहीं होगा, वो आपकी डिपोजिशन इन द फॉर्म ऑफ द फैट में आपकी होती रहेगी और आपका वेट अगेन पुट ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो आपने सेकेंड बात यह है कि स्टार्व नहीं करना, बस आपने अपनी कैलोरी डेफिसिट में आ जाना। लेट्स सपोज अगर आप 2000 कैलोरीज ले रहे थे, आपकी बॉडी के हिसाब से 2000 कैलोरीज है, तो आपने अपनी कैलोरीज को 200 to 300 लेस कर लेना है। आपने 1700 to 1800 कैलोरीज लेना शुरू कर देना है। अगर आपकी 18 है तो आप उसको 16 तक ले जाए। ठीक है, तो माइनस हो जाएगी। उसके बाद अब हमने देखना है कि कौन कौन से फूड, किस किस तरह के फूड्स आपने अपनी डाइट में ऐड करने हैं, जिससे आपका वजन कम होना शुरू हो जाएगा और मुसलसल अच्छे तरीके से कंसिस्टेंटली वेट लूज होगा। नाउ ऑन टू द टिप नंबर 3। अब बात करेंगे डाइट में किस तरीके से आपके फूड की मैनेजमेंट होगी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन योर डाइट प्लान। अपने डाइट के अंदर फ्रूट को बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट नहीं करना। बहुत ज्यादा कुछ लोग अपनी तरफ से डिफरेंट तरह की डाइट्स लाते हैं जिसमें फ्रूट्स भी नहीं लेना, ये भी नहीं लेना, वो भी नहीं लेना, जस्ट 1-2 वेजिटेबल्स होने उसी को खाना या अंडे खाने, ऐसा नहीं होगा। आपने फ्रूट्स लेने हैं, सीजनल फ्रूट्स लेने हैं। आजकल ग्रेप फ्रूट का सीजन है, आप वो लें। ठीक है, एप्पल लें, पीच ले सकते हैं और साथ आप बनाना ले सकते हैं। आप सीजनल फ्रूट्स अपनी डाइट में आपने ऐड कर लेना। ठीक है, फिर उसके बाद आती है बात वेजिटेबल्स की। वेजिटेबल अगेन आपकी जो वेजिटेबल प्लेट होनी चाहिए, आपने एक तो हर मील के साथ वेजिटेबल्स कोशिश करें लें। ठीक है, और उसमें आपने कोशिश करनी है कि हर कलर का वेजिटेबल हो, लाइक ग्रीन्स में भी हो, रेड में भी हो, जैसे कैबिज हो गया, क्यूकम्बर हो गया। ठीक है, ये सारे ग्रीन्स में आ जाएंगे। एंड देन रेड में टोमेटो, कैरेट, बीटरूट, इस तरीके से अपनी प्लेट को अच्छी सी रेडी करना है ताकि आपकी हाइड्रेशन पूरी हो, आपको मिनरल्स मिले, वाइटामिन मिले, आपकी बॉडी अच्छे से वर्क कर सके। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का अच्छा पोर्शन होना चाहिए आपकी और मुख्तलिफ टाइम पर होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं टिप नंबर 4 विच इज
ईट हाई फाइबर फूड। अपनी डाइट के अंदर हाई फाइबर फूड्स को आपने ऐड कर लेना है। फाइबर जो है प्लांट बेस्ड, जिसमें फ्रूट्स वेजिटेबल हो गए, उसके अलावा होल ग्रेन ब्रेड है, ब्राउन राइस हो गया, पास्ताज, ये सब आपकी फाइबर फॉर्म में आ जाते हैं। आपने फाइबर अपनी डाइट में हाई रखना है, ठीक है। मैंने फोन बता दिए, ठीक है। उसके अलावा जिसको हम कहते हैं ओट्स, वो भी आप ले सकते हैं। उसकी ये जो होते हैं फाइबर्स होते हैं आपकी बॉडी में आपको फुल करते हैं ज़्यादा देर के लिए, ठीक है। इसलिए, और हमारे वैसे भी हम पाकिस्तान में रहते हैं, यहाँ पर ज़्यादा हमारी नीड होती है अबाउट फॉर द कार्ब्स, फॉर द फाइबर, मतलब हमारी नीड होती है हम रोटी खाएं, हम चावल लें, या हम पास्ता लें, या हम दलिया खाएं, ठीक है। तो ये नीड आपकी जब तक नहीं पूरी होती, आप दिन टाइम जितना मर्जी जंक भी खा लें, आपको वो भूख लग रही होती है। ये हम सबको हमें आइडिया है कि जब तक हम रोटी नहीं खाते, हम राइस में एक मेजर अपना पोर्शन नहीं ले लेते, तो हमारी भूख वहीं की वहीं रहती है। सो यस, आपने अपनी डाइट के अंदर रोटी एंड ऑल दैट ये चीजें ऐड करनी है। जैसे मैंने बताया, ब्राउन आप राइस ले लें, उसके अलावा होल ग्रेन पास्ता ले लें, होल ग्रेन ब्रेड ले लें, ठीक है। इसको अपनी डाइट में ऐड करनी है, ठीक है, ताकि हमारी क्रेविंग जो फुलफिल हो। और वैसे भी फाइबर हमारी बॉडी में जाकर जेल बनाता है, जो स्टमक में रोटेट करती है, और हमें फील होता है कि हमारी स्टमक फिल है। यही रीजन है कि जब फाइबर्स नहीं ले लेते हैं, हमारी भूख वहीं की वहीं रहती है, ठीक है। तो आपने अपनी डाइट में जरूर फाइबर्स ऐड करने हैं, ठीक है। अब बात करते हैं टिप नंबर 5, विच इज ब्रेकफास्ट। डोंट स्किप योर ब्रेकफास्ट। आपने नाश्ता कभी भी स्किप नहीं करना है। हमारी ये कॉमन रूटीन है कि हम एक तो लेट उठते हैं, ठीक है, और अपना ब्रेकफास्ट ऑब्वियसली फिर वो लंच टाइम हो रहा होता है, फिर और लंच जो होता है वो हमारा डिनर टाइम हो रहा था, डिनर हमारा फिर बहुत लेट नाइट हो रहा होता है। यही सबसे बड़ा रीजन है हमारे वेट गेनिंग का, जो मुसलसल हमारी रेशियो बढ़ रही है वेट गेनिंग की। यही रीजन है, हमारी टाइमिंग ही नहीं ठीक, ठीक है, मील की टाइमिंग ही नहीं ठीक, और हम स्किप कर रहे हैं, ठीक है। या तो ब्रेकफास्ट प्रॉपर स्किप कर देते हैं हम, या फिर हम उसको लेते ही इतनी लेट है कि वो ब्रेकफास्ट नहीं फिर रहता, वो लंच बन जाता है। तो यस, आपने ब्रेकफास्ट को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। या फिर अगर कुछ कॉलेज गोइंग है, या फिर काम पर जाते हैं, जॉब पर जाते हैं, तो सुबह जैसे एक कप ऑफ द मिल्क ले लिया, ऐसे चले गए, या फ्रूट ले लिया, कुछ भी नहीं खाया, वहां जाकर फिर बाहर का खाना खाना पड़ता है। भूख ऑब्वियसली लग रही होती है, फिर बाहर का हम जंक भी खा रहे होते हैं, हमारी फिर भी स्टमक फिल नहीं हो रहा होता, और पूरा दिन वही स्केड्यूल रहता है। फिर हमारा सारी जो भी हम चीजें लेते रहते हैं, उससे हमारा क्रिस्प लेने लग जाते हैं, कोलाज लेते हैं, दिन में यही रूटीन रहती है। बिकॉज जब हमने डे का स्टार्ट ही अनहेल्दी करना है, वो फिर पूरा दिन अनहेल्दी ही रूटीन रहनी है, और अगेन एट द एंड ऑफ द डे फिर भी भूख आपकी वहीं की वहीं रहेगी, ठीक है। तो इस चीज को आपने बिल्कुल अवॉइड करना है, ठीक है। ब्रेकफास्ट कभी भी मिस नहीं करना। ब्रेकफास्ट आपका प्रॉपर होना चाहिए। प्रॉपर कैसे होना चाहिए, मुझे पूछते हैं व्हाट इज प्रॉपर ब्रेकफास्ट। प्रॉपर ब्रेकफास्ट इज द वन जिसके अंदर आपकी कार्ब्स, जिसमें आप रोटी ले सकते हैं, आप ब्रेड ले सकते हैं, आप दलिया ले सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले कार्ब्स हो गया। अब आगे प्रोटीन। प्रोटीन में आप एग ले सकते हैं, आप किसी भी तरह की शामिल यूज कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद प्रोटीन कार्ब हो गया। उसके बाद आ जाती है बात हमारी फैट। फैट आप देसी घी की फॉर्म में ले सकते हैं। फिर आ जाती है बात फ्रूट्स की। फ्रूट्स आप कोई भी ले सकते हैं, वेजेस भी आप कोई भी ले सकते हैं। डेयरी में आप टी लेना चाहें टी ले सकते हैं, और उसके अलावा आप मिल्क का कप भी ले सकते हैं, ठीक है, लो फैट बट, ठीक है। तो एक प्रॉपर ब्रेकफास्ट ये होता है। बिकॉज ब्रेकफास्ट वो टाइम है जिसमें आप हर चीज ले सकते हैं जो आपका दिल करे, ठीक है। जो कि अगर आप दिन में किसी और टाइम लेंगे वो आपके लिए अनहेल्थी होगा, बट ब्रेकफास्ट में अगर वो आप मील ले रहे हैं तो वो आपके लिए ऐसा वैसा नुकसान नहीं देगा। बिकॉज पूरा दिन है, आपकी जो कैलोरीज मिल रही है वो आपके पास पूरा दिन है अभी इसको लूज करने के लिए, वो कैलोरीज सारी बर्न आउट हो जाएंगी। बट अगर आप एक मील ही आप रात को ले रहे हैं जो कि अनहेल्दी है, तो उसको उतना टाइम नहीं मिलेगा, वो यूज नहीं होगी, देन आप सो जाएंगे, फिर आपका वो आपके अंदर ही द फॉर्म ऑफ द फैट वो डिपोजिट हो जाएगी। सो यस, डोंट स्किप योर ब्रेकफास्ट। द टिप नंबर 6 विच इज ईट स्लोली एंड यूज स्मॉलर प्लेट्स। बिकॉज हम जब खाना खा रहे होते हैं, हमारे स्टमक को टाइम लगता है, एटलीस्ट 20 मिनट लगते हैं ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाने के लिए दैट इट इज फुल, ठीक है। और आप हम देखें हमारे जो रूटीन होती है, हम किस तरीके से खाते हैं, हम विद इन फटाफट हमने खाना है, या प्रॉपर तरीके से हम चबाते भी नहीं है खाने को, जिसकी वजह से हमें पता ही नहीं होता, हमारा स्टमक फिल हो जाता है। और हम एट द एंड क्या होता है कि हमारा स्टमक इतना ओवर हो जाता है कि फिर हमें समझ नहीं आई, हमने क्योंकि टाइम ही नहीं दिया कि हम सोच सकें या हमारे ब्रेन तक सिग्नल जा सके कि आप फुल हैं। ओवर ईटिंग कर लेते हैं, फिर देन आप कहते हैं पूरा दिन हमें ब्लोटिंग रह रही है, पूरा दिन हमारा स्टमक फिल रह रहा है या बोझ फील हो रहा है। तो यही रीजन है, बिकॉज आपने उस टाइम नहीं दिया ब्रेन को ये सेंस करने के लिए कि आप फुल हैं, ठीक है। तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है, जब भी खाना एक तो स्मॉलर प्लेट लेनी है। स्मॉलर प्लेट से ये फायदा होगा कि आपको आहिस्ता आहिस्ता 2-4 दिन लगेंगे आपके लिए, वही जो पोर्शन था आपका जो मीडियम आप प्लेट थे, वो अगर आप स्मॉलर प्लेट लेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता वही जो स्मॉलर प्लेट है वो आपकी पोर्शन बन जाएगा, और आपको फील भी नहीं होगा कि आप कम खा रहे हैं, ठीक है। स्मॉलर प्लेट यूज करेंगे तो देखने में तो वो हैवी फील होगी, फुल ही फील होगी, तो आपका आहिस्ता आहिस्ता स्टमक को भी आदत हो जाएगी, उसी में ही अपने पोर्शन बना लेगा स्टमक, और आपको भूख नहीं लगेगी, ठीक है। स्लोली खाएंगे, आपका स्टमक फिल हो जाएगा, आप सेटिस्फाई हो जाएंगे उसी मील से, ठीक है। स्लोली खाएंगे, ब्रेन तक सिग्नल भी जाएगा और आप फुल भी हो जाएंगे, और आपको क्रेविंग्स भी नहीं होंगी बाद में, ठीक है।
और इससे ये भी फायदा होता है, एक तो अच्छे तरीके से न्यूट्रिएंट आपको मिलते हैं, आपकी उस तरीके से चबा चबा के खाएंगे तो आपको न्यूट्रिएंट्स भी प्रॉपर मिल सकेंगे आपके खाने के। तो यूज स्मॉलर प्लेट्स एंड ईट स्लोली। नाउ ऑन टू द 7th वन विच इज रीड फूड लेबल्स। आपने जब भी मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट खरीदनी है फॉर योर मील, फॉर योर डाइट, आपने उसका फूड लेबल देखना है। और जस्ट ये नहीं देखना जैसे अब लिखी हुई है किसी भी मिल्क के ऊपर के इट इज लो फैट, बट आपने उसकी प्रॉपर उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू देखनी है, उसकी कितनी लो है, ठीक है। लाइक लो तो है बट कितना लो है, ठीक है। कभी भी आपने जो एडवर्टाइजमेंट के लिए बड़ा सा लिखा होता है लाइक लो फैट या फिर हाई प्रोटीन, लो फैट, जो भी लिखा जस्ट आपने उसकी वो लेबल लेके नहीं देख लेना, चेक आउट करना है उसको डीपली कि उसमें एग्जैक्टली कितने अमाउंट में वो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट है, ठीक है। फिर देखना है कि किसी और अगर कंपनी में अगर आप उसी चीज को देख रहे हैं उसमें कितनी है, 3-4 में आप कंपेयर करें जिसमें बेस्ट हो आपकी हेल्थ के अकॉर्डिंग। लो फैट चाहिए या फिर आपको हाई फैट चाहिए या फिर आपको हाई प्रोटीन चाहिए, तो उस हिसाब से अपने कोई भी प्रोडक्ट खरीदनी है, ठीक है। सो डोंट गो फॉर दैट कि जो बड़ा सा लिखा हुआ है लो फैट, ठीक है। अच्छे से उसको चेक करना है कि कितना लो फैट है, ठीक है। सो हमेशा फूड लेबल्स देखने हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी जब आप डाइट अपनी ग्रोसरी करेंगे तो आपकी बहुत फर्क पड़ेगा, आपकी कैलोरिक इनटेक एज ए होल ही बहुत मैनेजेबल हो जाएगी। विद इन कैलोरिक डेफिसिट ही आप सब कुछ खा सकेंगे, ठीक है। सो दैट वाज द 7th वन। अब बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बी मोर एक्टिव। कैसे? एक्टिविटी इज नॉट जस्ट कि आपके यहाँ आप जिम जा रहे हैं तो यहाँ वर्कआउट करें तो एक्टिविटी है, वॉक इज ऑल्सो एक्टिविटी, ठीक है। आप अगर ट्रेडमिल करें तो ये भी एक्टिविटी, आप चल फिर रहे हैं, आप घर का काम करें, वो सारी एज ए होल एक्टिविटी है, ठीक है। लेकिन जो एक तरह आपकी प्रॉपर एक कंटिन्यूस एक्टिविटी में वो आपकी वॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट वर्कआउट भी कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, जिम भी कर सकते हैं और ट्रेडमिल भी कर सकते हैं। आपने वॉक करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आपने जब अपनी अगर ट्रेडमिल की अगर बात करें तो आपने इस तरीके से अपनी वॉक को रनिंग को मैनेज करना है कि आपने 1 मिनट वॉक की, देन 20 सेकंड से 30 सेकंड आपने रनिंग की, फिर देन 1 मिनट वॉक की, देन 20 to 30 सेकंड रनिंग की, ठीक है। ट्रेडमिल में भी इस तरीके से अपनी स्पीड को लो एंड हाई करते रहना है टाइम टू टाइम, ताकि आपका हार्ट रेट अप एंड डाउन होता रहे और आपकी प्रॉपर फैट लॉस हो सके, आपकी बॉडी को फैट लॉस की कंडीशन मिल सके, ठीक है। तो आपने फिजिकल एक्टिविटी अपनी रूटीन में 1 आवर रखनी है अगर आप फैट लॉस वेट लॉस चाहते हैं विद दैट प्लान, ठीक है। इन टिप्स के अकॉर्डिंग हमें डाइट को प्लान करना है, उसके बाद फिजिकल एक्टिविटी को भी आपने इसी अकॉर्डिंग प्लान करना है। आप बेशक चाहे 1 घंटा कंटिन्यूस कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है, आप कंटिन्यूस कर लें। डिवाइड कर सकते हैं तो दिन रात में अपनी रूटीन के हिसाब से हाफ आवर की डिवीजन कर लें, ठीक है। लेकिन आपने फिजिकल एक्टिविटी करनी है बिकॉज 70% आपकी डाइट आपका वेट लॉस करेगी, वहाँ आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो 30% वेट लॉस करेगी। तो आप देखेंगे 15 दिन में 4 kg के आप 5 kg तक भी वेट लॉस कर लेंगे, डिपेंड करता है आपने कितने अच्छे तरीके से इसको फॉलो किया है, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी अच्छी रखनी है, उसके साथ अपना वाटर इंटेक बहुत अच्छा रखना है। अब ऐसे भी ऐसा सीजन सर्दियों की तरफ जा रहा है और हमारी ये प्रैक्टिस होती है कि हम पानी का इंटेक बहुत कम कर लेते हैं, हमें याद ही नहीं रहता। तो ये आप अगर आप डाइट में होंगे आपको पता होगा मैंने इतना पानी लेना ही लेना है, मैंने 10 ग्लासेस पीने ही पीने हैं, तो फिर आपकी एक तो हाइड्रेशन भी रहेगी, स्किन भी फ्रेश होगी और आपका वेट लॉस भी प्रमोट होगा। वाटर इज गुड। पानी आपने और इस तरीके से लेना है कि पानी को अपने मील से हाफ आवर पहले आप 2 ग्लास ले लें। इससे ये होगा कि आपका स्टमक पहले फील हो जाएगा, फिर जब आप मील लेंगे तो आपको उतनी ज्यादा आप ओवर ईटिंग नहीं कर पाएंगे जितना आप विदाउट वाटर लेंगे, ठीक है। तो वाटर इंटेक बहुत अच्छा रखना है। इन सब टिप्स को आपने फॉलो करते हुए अपनी डाइट को प्लान करना है, अपने वर्कआउट को प्लान करना है और आप इजिली अपना वेट लूज कर लेंगे। विद इन 15 डेज आप इजिली 3 to 4 kg तक वेट लूज भी कर लेंगे, ठीक है। नाउ वी आर ऑफरिंग 50 days वेट लॉस चैलेंज। यू कैन लूज अप टू 8 to 10 kg विद इन 50 days। सो आप ये चैलेंज ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे डीएम करें इंस्टाग्राम पर, ठीक है। ये मेरा हैंडल है, इस पर डीएम करें, आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। और अगर आप अपनी रजिस्ट्रेशन कमिंग 2 to 3 days में करवा लेंगे तो आपको दिया जाएगा 15% डिस्काउंट। तो आप जल्दी से मेरे इंस्टाग्राम पर डीएम करें, आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी एंड यू कैन इजीली लूज 8 to 10 kg, जिसमें आपको डाइट प्लान दी जाएगी, वर्कआउट प्लान दिया जाएगा, आपको व्हाट्सएप पर कंसल्टेशन भी दी जाएगी और आपकी अच्छी टारगेट अचीव भी हो जाएगा फॉर श्योर, ठीक है। और इसके साथ साथ हम डिफरेंट थेरेप्यूटिक डाइट प्लान, वेट गेनिंग डाइट प्लान भी प्रोवाइड करते हैं, आप वो भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इफ यू आर द वन जो वेट गेन करना चाहते हैं, आपको पीसीओएस का इशू है, थायराइड का इशू है, डायबिटीज का इशू है, बीपी का इशू है, हार्ट इशू है, उसके अकॉर्डिंग आपकी डाइट को प्लान किया जाएगा, ठीक है। सो आप हमें मैसेज कर सकते हैं और आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी और आपको अच्छे अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप हमें नेक्स्ट वीडियो के लिए सजेशन भी दे सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन ताकि कोई भी न्यू आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। वी आर रेगुलर ऑन दिस चैनल और ये चैनल आपके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा फॉर योर न्यूट्रिशनल नॉलेज, फॉर वेट गेनिंग, फॉर वेट लॉस। तो आप जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डोंट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।